एसआईआर को लेकर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। संसद से लेकर सड़क तक इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर जबरदस्त बहस देखी गई। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कई दलीलें दी, जिस पर बेंच की तरफ से भी सवाल किए गए। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया कि अगर चुनाव आयोग को ही पूरी शक्तियां दे दी गईं तो वो तानाशाह बन जाएगा। वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दोबारा आर्टिकल 334 और आर्टिकल 327 के तहत दी गई शक्तियों का जिक्र किया और दावा किया कि नए सिस्टम में पार्लियामेंट्री कानून हावी हो रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सिंघवी ने कहा कि जून से पहले मान लीजिए हमारे पास एक्स डॉक्यूमेंट सिस्टम था, जून के बाद हमारे पास बाई डॉक्यूमेंट्स हैं। अगले साल उन्हें जेड डॉक्यूमेंट सिस्टम अपनाने से कोई नहीं रोक सकता, जबकि ईसीआई के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 324 को आर्टिकल 327 के तहत कानून से ज्यादा अहमियत दी गई है। सिंघवी ने 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून का जिक्र करते हुए सेक्शन 21(3) के तहत चुनाव आयोग को मिली शक्तियों और चुनाव प्रक्रिया के लिए प्रावधानों की बात की। उन्होंने कानून में दिए प्रावधानों की तुलना चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से की और सवाल उठाते हुए कहा कि ये तो सेक्शन 21(3) का मजाक है। इस पर जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि क्या एसआईआर रूल 25 के तहत दिए गए कारणों के अनुसार किया जाना चाहिए या कारणों के लिए कुछ विवेक छोड़ देना चाहिए। इस पर सिंघवी ने कहा कि जवाब है नहीं, पावर रूल 25 तक जाती है। अगर मेरा मतलब सही है तो उनके पास लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए आगे कहा कि अगर मुझे ईसीआई की लेफ्ट हैंडेड तारीफ करनी है तो ये उनकी क्रिएशन है। 75 साल में किसी ने इस तरह की सोच के बारे में नहीं सोचा। आप ऐसी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो है ही नहीं, या किसी और चीज का या बिल्कुल अलग चीज के लिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईसीआई के पास 324 के तहत नागरिकता टेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। सिंघवी ने आरोप लगाया कि ईसीआई ने संविधान के खिलाफ काम किया है। इससे न सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, बल्कि संसद द्वारा एनआरसी प्रक्रिया भी खत्म हो गई है। इस जबरदस्त बहस के बाद भी कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। अब मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।